भिलाई 3 से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। खाद्य विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते जीवित महिला रोकसाना को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद उनका बीपीएल राशन कार्ड निरस्त कर दिया। रोकसाना के 8 सदस्यीय परिवार के सामने अब राशन का संकट खड़ा हो गया है। पूर्व पार्षद लावेश मदनकर का आरोप है कि चरुदा नगर निगम क्षेत्र में 250 से अधिक राशन कार्ड इसी तरह निरस्त किए गए हैं। वहीं महापौर निर्मल कोसरे ने इसे गरीबों के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि जीवित व्यक्ति को मृत बताकर राशन कार्ड निरस्त करना बेहद गंभीर मामला है। यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो जनता के साथ सड़क से लेकर शासन स्तर तक लड़ाई लड़ी जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि बिना सत्यापन के आखिर जीवित लोगों को मृत कैसे घोषित किया जा रहा है और इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। बताएंगे, आपके वार्ड में राशन कार्ड की बहुत बड़ी समस्या थी, क्या है पूरा मामला? ये सर, ये ऐसा है कि राशन कार्ड की विसंगतियां जो है ये पूरे देश में समझ में आ रही है ये बात। इसका एक उदाहरण हमारे यहाँ है, जिस उदाहरण को मैं लेके आया हूँ। ये रोकसाना करके हैं। रोकसाना जो जीवित है, इनके पति का नाम मुर्तुजा है, ये जीवित है, लेकिन इनके राशन कार्ड में ये दर्शाया जा रहा है कि ये मृत हो गई है। मृत हो गई है करके इनका राशन कार्ड को काट दिया गया है। इनके परिवार में कुल 9 मेंबर है। तो मेरा कहना है कि ये जीवित होने के बाद भी इनका नाम काट दिए हो। मान लो अगर इनका नाम काटे हो तो 8 व्यक्ति तो है, तो 8 व्यक्ति क्या राशन खाएंगे उन लोग। और इन लोगों का पंचर बनाने का दुकान है और आमदनी इन लोगों की बहुत कम आमदनी होती है। जो जिन्होंने लोग हैं इनको मिलना चाहिए राशन। और इस तरीके की आप विसंगतियाँ दिखाएंगे, ये विसंगति अकेली नहीं है। भिलाई चरोदा नगर निगम में हमने पता किया तो ये 250 लोगों के ऐसे राशन कार्ड को काटा गया है। और पूरे ऑल छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो कम से कम 2.5 लाख की संख्या आ रही है। तो इतने बड़े स्तर में राशन कार्ड को काटा जाना बोलने से जो केंद्र सरकार की जो खाद्य विभाग की योजनाएं हैं, जो हर गरीब परिवार को 1 रुपया या मुफ्त में राशन देने की जो योजना है, वो तो फलीभूत होती हुई दिख नहीं रही है। अगर राशन कार्ड आपने बनाया है तो कहीं ना कहीं सही रहे होंगे तभी आपने बनाया। और अनेकों बार सत्यापन आप करते हैं, हर 4-6 महीने में सत्यापन होता है। केवाईसी हर महीने में देना पड़ता है। आप फिंगर लगा के, अंगूठा लगा के ही राशन लेते हैं। सारे परिवार के लोगों का अंगूठा फिंगर लगता है तभी राशन आप देते हैं। लेकिन लोग जीवित होने के बाद भी आप उसको मृत करके, मेरे पास ऐसे 8, 10, 15 ठो कार्ड है भिलाई चरोदा नगर निगम के, जो मैं पर्सनली आपको बताना चाहूँगा। PDF है पूरे, इसमें मृत घोषित किया गया लोगों को और अन्य लोगों का नाम चढ़ गया, ऐसा करके बता रहे हैं। लेकिन किसी अन्य लोगों का नाम नहीं चढ़ा है और ये कार्ड को निरस्त किया गया है पूरा। तो मैं खाद्य विभाग से मांग करता हूँ, पूर्व पार्षद होने के नाते, कि दुर्ग के खाद्य विभाग नियंत्रक जी जो है, डायरेक्टर, उनसे निवेदन है कि इस तरीके का फिर से वेरिफिकेशन किया जाए इन लोगों का। और जायज़ लोगों का राशन कार्ड बिल्कुल बनना चाहिए और कोई भूखा ना मरे, कोई भूखा ना रहे, ऐसी व्यवस्था भारत में बननी चाहिए। अमृतकाल का भारत हम कहते हैं, लेकिन अमृतकाल के भारत फलीभूत होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। एक तरफ आप गरीबों के बच्चों का नीट परीक्षा का पेपर लीक करने का काम करते हैं। हमारे जो आराध्य देव है, चाहे अयोध्या हो, चाहे चारों धाम की यात्रा हो, जहाँ गरीब लोग हम लोग जाते हैं और वहाँ चंदा चढ़ाते हैं, भगवान के नाम से हम पैसा चढ़ाते हैं, वहाँ भी पता चलता है कि उस पैसे को भी चोरी कर लिया जाता है। तो इस तरीके की भारत हमको कतई अच्छा नहीं लग रहा है। भारतवर्ष जो है, भारत माता जो है, भारत माता का नाम पूरे विश्व में विख्यात होना चाहिए, ऐसी मेरी मनसा से मिलने गए थे, क्या कहा महापौर ने? महापौर जी ने फूड विभाग में बात किया है। उसमें ऐसा बताया गया कि किसी परिवार का अगर राशन कार्ड कट रहा है तो ये हमारी जवाबदारी नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जवाबदारी है। तो यहाँ अगर जिला में अगर फूड विभाग के अधिकारी बैठे हैं तो उनकी क्या जवाबदारी बनती है फिर? अभी नगर निगम में आप आए, यहाँ के संबंधित जो राशन कार्ड के अधिकारी, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। यहाँ अनेकों आवेदन आ गए, कम से कम 250 लोगों के नाम कटे हैं। तो 100 से 150 लोगों ने आवेदन किया है कि हमारा ज़बरदस्ती राशन कार्ड काटा गया, कि हम जीवित है, हमारी आमदनी उतनी ज़्यादा नहीं है जितना आपने बताया क्राइटेरिया में, उसके बाद भी काटे जा रहे हैं। ऐसा करके आवेदन दिए हैं। इन लोग आवेदन को आगे बढ़ा देते, दुर्ग से कोई सही जानकारी मिलती नहीं। इनको तो बीच में ऐसे कुछ जानकारी दे दिए गए थे कि क्या कुछ माताराम क्या जानकारी दिए थे आप कुछ? यहाँ लड़का या कुछ नहीं, बोले कि जिसके नाम से राशन कार्ड वो खत्म हो गए। अच्छा, आप तो जिंदा हैं? मैं बाद में आया, मेरा लड़का लेके आया तो मेरे को देखे तो वो एकदम छटपटाने लगे मेरे को देख करके, ये तो जिंदा है। जो बोले कि खत्म हो गए ना, उनके सामने मैं आके खड़े हुई। मैं बोले देखिए मेरे को, मैं जिंदा हूँ कि मरी हूँ। ये दुर्ग भेजे यहाँ से, फिर यहाँ से दुर्ग गए तो वहाँ गए तो वहाँ के मैडम लोग बोले
कि आपको 3-4 महीना 5-6 महीना से चावल नहीं उठाए। मैं अप्रैल मई जून तक मेरे को चावल मिला है, ये महीना को नहीं तो मिला आप बोले है। नहीं कि मैं चावल अगर मैं बोली तो हूँ। मेरे को मृत घोषित कर दोगे? मैं बोली हूँ। हाँ, क्या फिर बोले? वहाँ से मेरे को यहाँ भेजे। जो जीवित है उसका राशन कार्ड में मृत घोषित करके उसका पूरे परिवार का नाम राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज ही मेरे एक प्रकरण पता चला है। वो 2-3 हितग्राही ऐसे हितग्राही है जो मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरे पास मौखिक में शिकायत दर्ज कराई है कि हम लोगों का जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड में मृत लिखा के उसका राशन कार्ड जो है वो कटा है। 1-2 मामले ऐसे आए थे जो इंडस्ट्रियल का मालिक होने के नाते या उसको डायरेक्टर होने के नाते उसका नाम कटा हुआ था। ऐसे लगातार प्रकरण मेरे पास भी आ रहे हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों से मैंने टेलीफोनिक चर्चा किया। चर्चा करने के पश्चात पता चला है कि ये भारत सरकार के पोर्टल से इस तरीके से नाम काट रहा है। अगर नगर निगम क्षेत्र के हितग्राहियों के साथ अन्याय होते रहेगा तो इसके लिए हम लोग व्यापक रणनीति तैयार कर रहे हैं। भिलाई चरोदा की जनता को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हितग्राही जिनका नाम राशन कार्ड में कट चुका है, क्या कारण है, समुचित कारणों के साथ आप अपने वार्ड के पार्षद को या मेरे पास आके आवेदन दीजिए। सामूहिक रूप से हम लोग जिला अधिकारी से उस विषय में चर्चा करेंगे और यदि सकारात्मक जवाब नहीं मिलेगा तो सड़क तक की लड़ाई भी हम लोग आम जनता के लिए लड़ने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। आपके माध्यम से मैं खाद्य अधिकारी को ये कहना चाहूँगा, जितने भी हितग्राही जिनका नाम कट जा रहा है उनको पर्याप्त जानकारी उनको उपलब्ध कराइए और किसी भी व्यक्ति यदि जीवित व्यक्ति है और उसका नाम मृत घोषित करके उसका नाम काट रहा है, जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। यदि जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो इसके लिए हम लोग सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे। क्या लगता है इसमें राज्य सरकार जिम्मेदार है या केंद्र सरकार? देखिए, भारत सरकार का जो पोर्टल है, खाद्य विभाग भारत सरकार के पोर्टल में है। मैंने जिला खाद्य अधिकारी से जब चर्चा किया तो उनका कहना है कि हम लोगों के माध्यम से ये राशन कार्ड नहीं कट रहे हैं। उन लोगों ने 2-3 बिंदुओं के आधार पर राशन कार्ड कटना बताया गया। तो राशन कार्ड यदि किसी का इंडस्ट्रियल में वो मालिक है या कोई व्यक्ति मृत है, आप अपने खाद्य विभाग के वेबसाइट में जो मृत लिख रहे हैं, जिंदा व्यक्ति को आप मृत कैसे लिख देंगे? या तो आप गलत जानकारी दे रहे हैं या भारत सरकार के पोर्टल में गलत जानकारी दर्ज हुआ है। एक जीवित व्यक्ति जो है, वो महिला मेरे पास आई थी, आप लोग भी सब उनसे मिले होंगे। वो व्यक्ति जिंदा है लेकिन उसके राशन कार्ड में मैंने देखा कि टिप्पणी में लिखा हुआ है वो मृतक है। तो जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कैसे करोगे? किसने घोषित किया है? ये जांच का विषय है और इसमें निश्चित रूप से जांच होना चाहिए और जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी राशन कार्ड चाहिए। में कितने लोगों का नाम है और क्या विषय को लेकर के यहाँ पे आए हैं, इसके बारे में बताएं। मेरे फैमिली में 9 मेंबर हैं हम लोग। राशन कार्ड हम लोग का बंद हो गया है और अभी नहीं मिलेगा चावल उसमें, ठीक है? क्यों नहीं मिलेगा, क्या रीज़न बताएं? वो बोलते हैं ऊपर से बंद हो गया है, तो कुछ कारण पता नहीं चल रहा इसका। तो वहाँ पर राशन लेने गए इस महीना राशन आपको नहीं मिलेगा, बंद हो गया कार्ड। पेपर भी तो ऐसा लिखा हुआ है कि आपकी माता जी मुखिया हैं, उनकी मृत्यु हो गई है करके। हाँ, मेरी मम्मी जी का राशन कार्ड है, वो उनका मृत्यु दिखा रहा है बोलते हैं उसमें। तो आपकी मम्मी जी हैं? मम्मी जी जो है मेरी जिंदा है और सामने है। अपना